नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल, बाजार की ये जो 2 दिन की रैली है वो कब तक चलती रहेगी। सवाल नंबर 2, इस रैली में क्या 24,800 का स्तर होगा पार। सवाल नंबर 3, एफआईज की तरफ से जो शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है वो कब कवर करेंगे, और यही आज हमने थम लिया है बड़ा सवाल। अगर एफआईज की तरफ से कुछ शॉर्ट कवरिंग आती है तो फिर बाजार में ये रैली जो है उसे तो फिर तूफानी रैली भी कह सकते हैं, अगर आती है तो। चलिए, आस्था जैन जी हमारे साथ आज की विशेष मेहमान जुड़ चुकी हैं। आस्था मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और मैम, काफ़ी टाइम बाद लगातार ये दूसरा दिन है जब हम देख रहे हैं कि बाजार में अच्छी रैली है। कैसे देख रही हैं? और बैकग्राउंड तो आपने पूरा मतलब चेंज कर दिया मैम, ज़बरदस्त। क्या टिप्पणी रहेगी बाजार पे आपकी? हाँ जी, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून विपुल जी। देखिए, अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से जिस तरह से निफ्टी कोशिश कर रहा है बेस फॉर्म करने की, देखते हैं 24,400 पे एक इम्पोर्टेंट बेस फॉर्म तो हुआ है ऐसा लगता है। और अब आज की ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो निफ्टी की ये तेजी आगे बढ़ती हुई नजर आनी चाहिए। 24,744 745 पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से एक बार 24,850 तक जाने की कोशिश कर सकता है निफ्टी। पहला लेवल तो इसमें डेफिनेटली 24,800 रहेगा, और उसके बाद जो दूसरा लेवल जिसकी की ये कोशिश करेगा वो 850 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ दिनों की मैं बात कर रही हूँ, इंट्राडे की नहीं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन वहां तक की एक चाल दिखाता हुआ निफ्टी नजर आ सकता है। सलाह यही रहेगी कि कोई भी गिरावट आती है तो निफ्टी में खरीदारी के मौके तलाशे। और इसमें जो स्टॉप लॉस के तौर पे एक लेवल अच्छा लगता है निफ्टी में, वो अभी 24,000 हम बोल सकते हैं, 600 के 680 के आसपास का रखा जा सकता है। चलिए ठीक है, 24,680 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। गिरावट में खरीदारी की सलाह है। 24,800 पहला लेवल, 24,850 दूसरा लेवल जो है देखने को मिल सकता है। ये बाजार के लिए अगली रुकावट बड़ी हो सकती है 24,850, जिसका जिक्र भी मैम ने किया है। लेकिन तब तक की अभी 100 अंकों की दूरी है, तो ये देखना ये होगा क्या इस रैली में पार होता हुआ दिखाई दे सकता है क्या। चलिए, बहुत सारे लोग हैं मैम जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, कि करके उन सवालों के उत्तर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अशोक लेलैंड को लेकर के। आरती जी का प्रश्न है, 1550 शेयर लेके बैठी हुई हैं 131 पे, कह रहे हैं कि इस पे टारगेट क्या हो सकते हैं। और भी हमारे एक दो दर्शक, गौरव जी का भी सवाल है था कि अशोक लेलैंड में अभी क्या करना चाहिए। गौरव त्यागी जी कह रहे हैं अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या प्रॉफिट देगा आगे चल के, और डिविडेंड भी अच्छा मिलता है। तो अभी 131 के आसपास चल रहा है। आज अच्छी रैली देखने को मिल रही है अशोक लेलैंड में। क्या कोई ब्रेकआउट जैसी स्थिति में है क्या अशोक लेलैंड? ये अच्छा तो लग रहा है, तेजी में लग रहा है। 131 के आसपास चल रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी कि एक बार 140 143 तक जाने की कोशिश करे। तो बिल्कुल अशोक लेलैंड अच्छा लगता है, तेजी में ही लगता है। 123 के स्टॉप लॉस लगा के बिल्कुल इसमें बाइंग पोजीशन में कंटिन्यू रहे 143 तक के टारगेट्स के लिए। 143 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ये बात है यहाँ पर। तो चलिए अगले दर्शक जरा अवनीश चौधरी जी के प्रश्न ले लेते हैं। अवनीश चौधरी जी कह रहे हैं इरिडा के ऊपर, कह रहे हैं कि इरिडा जो है 3,500 शेयर हैं, 195 के रेट पर इन्होंने लिए हुए हैं। और ये कह रहे हैं कि वन मोबाइल क्विक पे, अच्छा उस पर भी बात कर लेते हैं, अभी इस पर कॉल भी थी, उस पर आते हैं। पहले जरा इरिडा पे बात कर लेते हैं। 195 पे लिया हुआ है मैम। ये अभी थोड़ा सा लंबा समय हो गया एक ही लेवल पे फंसे हुए, पर थोड़ा थोड़ा करके अब चलने की कोशिश कर रहा है। आज 2% की तेज़ी है इरिडा में। मैम, जो लोग हायर लेवल पे हैं 180, 190, 195, 200, उन्हें क्या सलाह रहेगी आपकी? कि इरिडा की बात करें तो बिल्कुल इसने भी कोशिश की है 140 के जोन में एक बेस फॉर्म करने की। और मेरे हिसाब से अगर वो बेस बन गया है तो डेफिनेटली अब ये जो तेजी आई है इसको 152 तक लेके जा सकती है। तो पहला लेवल इसका 152 का है। इरिडा में बने रहने की सलाह है। पहला टारगेट जैसा मैंने बोला 152 का लगता है, तो वहां तक की तेजी तो बिल्कुल यहाँ पे लगती है। स्टॉप लॉस के तौर पे जो एक लेवल अभी रख सकते हैं वो तकरीबन 140 का रहेगा। तो 140 के स्टॉप लॉस के साथ 152 के लक्ष्य के लिए अभी तो बने रहे, लेकिन अगर ये तेजी और बढ़ी तो फिर ये 160 से लेके 165 तक भी जाने की कोशिश कर सकता है। तो तेजी में ही लगता है ये काउंटर, लेकिन जो इनिशियल टारगेट दिया गया है अभी तो उसी के लिए बिल्कुल बने रहे। ठीक है मैम। इस बीच आयुष राज जी कह रहे हैं 2 दिन से सवाल पूछ रहा हूं, आप ले ही नहीं रहे, प्लीज़ बता दीजिए। कल्पतरु प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। कल्पतरु प्रोजेक्ट बिल्कुल डिस्कस कर लेते हैं सर। 1245 1245 पे लिया हुआ है इन्होंने।
और कह रहे हैं कि सर 50 शेयर हैं, अभी क्या करूं इसमें ये बताएं। 1245 पे आपने कल्पतरू लिया हुआ है, अभी 1230 1231, बहुत ज़्यादा लॉस तो नहीं हो रहा है अभी आपको सर। नज़रिया अभी आपको मेंशन करना चाहिए था कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं। मैम 10-11 रुपये का नुकसान है, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? आधे % आज नीचे है, क्या अभी वेट करें, होल्ड करें, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? कल्पतरू प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे ये एक थोड़ा वीक हो रहा है। देखिए ये जो स्टॉक अच्छे मार्केट में भी तेजी ना दिखाए, क्योंकि कल का मार्केट भी काफी अच्छा था, तभी भी इसने अच्छा मोमेंटम नहीं दिखाया। इनफैक्ट आज भी अच्छा था, तो आज थोड़ा सा ऊपर हुआ, लेकिन वहां से वापस से लोअर लेवल की तरफ बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि स्टॉक में अभी वीकनेस है। 1234 के आसपास चल रहा है। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि एक बार 1190 तक जाने की कोशिश करें। तो ये शॉर्ट टर्म में तो अभी थोड़ा वीकनेस लगती है, क्योंकि अच्छे मार्केट में भी ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तेजी की तरफ। तो उस हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे लॉन्ग टर्म का नजरिया रख के सिर्फ होल्ड कर ले, नई खरीदारी ना करें। होल्ड करेंगे तो स्टॉप लॉस तकरीबन 1100 का लगाएंगे। बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन मेरे को लगता है कि क्योंकि यहाँ पे चार्ट्स में भी कुछ इस तरह की फॉर्मेशन बनी हुई है कि 1100 एक अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है, तो उसी स्टॉप लॉस लगा के पोजिशंस में होल्ड करें। वापस से तेजी लौटी तो 1310 के लक्ष्य देखने को मिलेंगे। चलिए ठीक है, लेकिन आज एक सेक्टर जो है सुबह 10 बजे हमसे मिस हो गया, जिसमें आज तूफानी रैली देखने को मिल रही है, और वो है रेलवे स्टॉक्स। रेलवे में काफ़ी दिनों बाद अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है मैम। सरिता जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। आरवीएनएल को लेकर के, आरवीएनएल के शेयर इन्होंने ले रखे हैं और आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। आप लोगों के भी अगर रेलवे को लेकर के कुछ दुविधा शंकाएं हैं तो भेजिए, उसको हम प्रायोरिटी पे रखेंगे, क्योंकि आज मोमेंटम काफ़ी दिनों बाद देखने को मिल रहा है। देखिए जरा, आरवीएनएल 5% से ज़्यादा की तेज़ी, आईआरएफसी में 3.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब इन्होंने 325 पे ले रखे हैं मैम। बहुत दिनों बाद कोई ऐसा प्रश्न आया जिसमें 5-7 रुपये का रेलवे में प्रॉफिट हो रहा हो, तो क्या करना चाहिए, कब तक होल्ड करना चाहिए, कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? BML देखिए 4.25% ऊपर, आज खबर भी थी इस पर बातचीत करेंगे अभी थोड़ी देर में, तो बने रहिए। बस आप लोग के सारे पसंदीदा शेयरों पर बातचीत होगी। क्या टारगेट रहेगा मैम, क्या सलाह देंगी सरिता जी को आप? कि आरबीएनएल की बात करें 337 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि अब ये जो तेजी आई है, ये इसे ऊपर में 350 357 तक ले जा सकती है। तो मोटा मोटी माने तो 357 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अच्छा लग रहा है ये काउंटर। आज तो सारे ही काउंटर्स जो भी रेलवे के हैं उसमें अच्छी तेजी है। उसमें से एक ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है। होल्ड करने की सलाह है 315 के स्टॉप लॉस के साथ। 315 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की राय है यहाँ पर। और ये टिप्पणी भी आई हुई है, कह रहे विपुल सर से मुझे कॉल की बात करवा सकते हैं। मैम आपसे या सर आपसे जो है बिल्कुल बात करना चाहेंगे, लेकिन अब आपके सवाल पे तो बात हो गई है। आगे कोई सवाल होगा तो बिल्कुल आपसे बातचीत होगी, लेकिन अभी के लिए आरवीएनएल पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ एक और रेलवे पे भी जब सवाल आएंगे तो और डिस्कस करेंगे, अभी इसको तो डिस्कस करना ही पड़ेगा। लेकिन इस बीच जमुना ऑटो, ये भी एक ऐसा सेक्टर है मैम ना, ये जो ऑटो इंसलरी वाला है, ये काफ़ी धुआंधार चल रहा है और इसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑटो शेयरों में हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता दिखाई दे रहा है। 108 रुपये 90 पैसे 60 पैसे पे लिए हुए हैं। राजीव कुमार जी हैं हमारे दर्शक, और राजीव जी के लिए क्या सलाह रहेगी अभी आपकी जमुना ऑटो में? इस शेयर ने बीते अगर हम कुछ दिन की बात करें तो 3-4 दिन के अंदर 8-9% के आसपास का रिटर्न, एक महीने में 20% से ज़्यादा की रैली आ चुकी है, अब 109 के ऊपर निकलता हुआ। ये क्या फ्रेश बाई के लिए भी कोई गुंजाइश है क्या यहाँ पर? कि जमुना ऑटो की बात करें तो फ्रेश बाइंग के लिए अभी विपुल जी काफी तेज हुआ है, तो थोड़ी सी गिरावट आने दीजिए। अभी चल रहा है 109, 107, 106 के जोन में फ्रेश बाइंग के मौके तलाशने चाहिए। तो 107 के जोन में फ्रेश बाइंग करें, उस सूरत में स्टॉप लॉस 99 का लगाएं। और टारगेट जो अब नेक्स्ट यहाँ पे हमें दिखा सकता है ये जमुना ऑटो का काउंटर, वो तकरीबन हम मान के चल सकते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट जिसकी ये तैयारी कर रहा है वो 119 तक के रहेंगे। तो अच्छा लगता है, लेकिन गिरावट पे खरीदारी करने के मौके तलाशिए, क्योंकि अभी ऑलरेडी आज के दिन तो एटलीस्ट काफी तेज है ये काउंटर। एक हमारे दर्शक है मैम, जमुना ऑटो के साथ साथ जरा जेबीएम ऑटो देखिए, वो कैसा लग रहा है? कि यहाँ ये तमाम शेयर है ना, ल्यूमेक्स है, ये है, प्रिकॉल है, इन सब में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना है। इस सेक्टर के अंदर क्या संभावनाएं आपको दिखाई दे रही हैं? आपका कोई फेवरेट काउंटर है क्या? यूनो मिंडा हो गया, तो अभी जरा जेबीएम ऑटो में क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं 614 के आसपास?
जेबीएम ऑटो ठीक ही लग रहा है, कुछ बहुत ज्यादा बड़ा मोमेंटम आता हुआ अभी के चार्ट्स के हिसाब से तो नहीं लग रहा है। इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है 620 621 के स्तर पे, वो पार करे और उसके ऊपर आधा घंटा इंट्राडे में टिके या फिर उसके ऊपर की क्लोज दे, तो फिर जाके इसमें तेजी आएगी, जो इसको 634 पहला लक्ष्य और दूसरा लक्ष्य जिसके लिए ये तैयारी करता हुआ नजर आएगा, फिर वो रहेगा 666। तो वहां तक की फिर एक ये दौड़ दिखाता हुआ नजर आएगा। तो अभी तो जेबीएम ऑटो में मेरे को लगता है कि सिर्फ होल्ड कर लीजिए, अच्छी तेजी 621 के ऊपर करेंगे। स्टॉप लॉस अगर होल्ड करेंगे तो 590 का रखेंगे। चलिए, ये बात यहाँ पर है, यहाँ पर निकल करके आ रही है। और इन सब के बीच में अगले दर्शक जो हमारे साथ जिन्होंने प्रश्न पूछा है, ईरम फातिमा जी कह रहे हैं कि सर डिफेंस के बारे में बताइए। डिफेंस के बारे में सर लगातार बता रहे हैं, और आज भी 2:30 बजे आप हमारा प्रोग्राम देखिएगा। अभी थोड़ी देर में टी स्प्लेट आ जाएगी, हम आपको दिखाएंगे कि 2:30 बजे जो है तमाम डिफेंस को लेकर के हमने डिटेल में बातचीत की है, कहाँ खरीदारी करनी है, कहाँ नहीं करनी है। लेकिन इन सबके बीच में मोहित जी का सवाल ले लेते हैं। और मोहित जी जानना चाह रहे हैं टाटा मोटर्स को लेकर के, कह रहे हैं अगले 6 महीने के लिए टारगेट बता दीजिए। 680 पे इन्होंने लिया हुआ है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में मैम अब रिकवरी आने का दौर शुरू हो गया है, 700 के आसपास इसकी एक रुकावट है। क्या ये इस बार ये 700 का लेवल क्रॉस कर पाएगा? आपकी सलाह इनके लिए क्या रहेगी, क्योंकि इनका जो प्राइस है वो 680 पे है और 10 रुपये के आसपास इनके बन रहे हैं अभी। लेवल और एक बड़ा बेस इसने 666 के स्तर पे यहाँ पे फॉर्म करने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा बेस बन जाना चाहिए। अगर ये एक अच्छा बेस बन गया तो फिर यहाँ से अपसाइड के द्वार या अपसाइड का स्कोप ज्यादा बढ़ जाता है। तो अभी तो 660 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन में या फिर 655 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस में बने रहे। कोशिश कर रहा है ये, बिल्कुल 700 का ही इसका नेक्स्ट पड़ाव है, और 700 के ऊपर निकला तो और भी अच्छा तेज हो जाएगा। फिर उसमें हमें जो नेक्स्ट लेवल्स दिखाता हुआ ये काउंटर नजर आएगा, वो तकरीबन रहेगा 715 से 745। 715 से 745, ठीक है। ये लेवल का ध्यान रखिए। यहाँ पर असगर अंसारी साहब, अच्छा 2-3 लोग तो मैंने देख लिए हैं कि जब आस्था मैम आती है तो वो लोग स्पेसिफिकली सवाल ज़रूर पूछते हैं और कह रहे हैं विपुल सर एवं मेरी आर्थिक गुरु बेबाक बोलने वाली आस्था मैम जी को नमस्कार। कह रहे हैं मैम देखते ही देखते ओला के शेयर्स कहाँ से कहाँ चले गए। मैम से पूछना था कि क्या अब ओला में नई खरीदारी की जा सकती है। और ये बहुत लोगों के सवाल होंगे, क्योंकि बीते कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है। आज सुबह भी इस पर हमने जो है प्रदीप हल्दर, रचित खंडेलवाल जी, दो लोग थे, उनसे काफ़ी बातचीत की। मैम आज 2-3 दिन की तेज़ी के बाद थोड़ी सी सुस्ती यहाँ पर देखने को मिल रही है, आधे 1% के आसपास की गिरावट है। लेकिन क्या ओला में फ्रेश बाइंग की कोई गुंजाइश अभी दिखाई दे रही है आपको चार्ट्स पर? देखिए, फ्रेश बाइंग की गुंजाइश दिखाई रही है पर करंट लेवल्स पे नहीं, 62 के आसपास चल रहा है। तो इसमें फिर जो करनी है फ्रेश बाइंग वो अभी ना करे, आराम से 58 तक का जोन मिलता है तब वहां पे फ्रेश बाइंग के 58 से 60 के जोन में करनी है, अभी नहीं करनी है। लेकिन ये काउंटर अच्छा हो चुका है चार्ट्स पे, तो 58 से 60 के जोन में अगर खरीदारी करेंगे फ्रेश, तो फिर उसमें जो स्टॉप लॉस लगेगा वो तकरीबन 53 का लगेगा। और टारगेट 58 पे करेंगे तो 53 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो टारगेट इसमें बिल्कुल यहाँ पे 65 तक का पहला टारगेट रहेगा और उसके बाद 68 का दूसरा टारगेट। 65-68 दो टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं आपको, तो इसका रखिए आप ध्यान। चलिए तो फिर अब चलते हैं आगे, और अगली टिप्पणी एक काउंटर पे है। ग्रीव्स कॉटन पे हमारे पास एक प्रश्न आया था, इतनी तेज़ी से निकलते हैं ना। ग्रीव्स कॉटन पे ज़रा बातचीत करते हैं। आज ग्रीव्स कॉटन पे एक कॉल भी थी, सुबह जो है 10 बजे हमारे प्रदीप हल्दर जी की तरफ से दी गई थी। अभी अब लेवल्स तो आपका मिस हो गया है, मैं कोशिश करूंगा ढूंढने की। 226-27 के आसपास चल रहा है, 11% के आसपास की तेज़ी बनी हुई है। शानदार मोमेंटम यहाँ पर ग्रीव्स कॉटन पे। अब देखिए यहाँ पर सुबह जब हमने बातचीत की थी तो 234-217 का स्टॉप लॉस के साथ 234 के टारगेट की बात हुई थी। मैम आप सहमत हैं इस लेवल से? अभी क्या करना चाहिए? अभी इनका सवाल थोड़ा सा मिस हो गया मुझसे, अगर मैं ढूंढता हूँ तब तक, अगर एक बार आप टिप्पणी कर सकें ग्रीव्स कॉटन को लेकर के। ग्रीव्स कॉटन अभी 227 पे चल रहा है, इसमें जो नेक्स्ट टारगेट बनाया जा सकता है वो 244 का रहेगा। और स्टॉप लॉस इसमें जो रखा जा सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा ये आज बड़ी तेजी दिखा चुका है, तो स्टॉप लॉस इसमें अभी मेरे हिसाब से 213 पे रखना चाहिए। चलिए,
तो ये जो है लेवल्स का ध्यान रखते हुए आप यहाँ पर ख़रीदारी की। और जो आपका भी सवाल आपने लेवल्स चूँकि आपसे मिस हो गया, मैं ढूंढ रहा था आपका सवाल, नहीं मिला सर। क्या करें, इतनी इतनी तेज़ रफ्तार रहती है आप लोगों के प्रश्नों की कि कई बार मिस हो जाते हैं। अच्छा, सुनील सिंह जी जो है ज़रा उनका प्रश्न ले लेते हैं। चलिए, ग्रिफ्स कॉटन पे मैम का टारगेट 244 का हो गया, 10 रुपये और ऊपर। हाँ, तो 234 का वहाँ पर टारगेट था, यहाँ पर 244 हो गए। अभी भी 11% के आसपास की तेज़ी है। सुनील सिंह जी की हाँ नाराज़गी ले लेते हैं भाई। इंजीनियर्स इंडिया का शेयर इन्होंने 197 पे लिया हुआ है, 3 महीने होल्ड कर सकता हूँ। कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, कह रहे हैं टारगेट। कह रहे हैं सर मैं सुबह से आपको सवाल भेज रहा हूँ, आपने मेरा सवाल नहीं ले रहे, भेदभाव करें। गुरुदेव, आपके साथ कौन सा भेदभाव करेंगे आप बताइए मुझे, मतलब किस आधार पर भेदभाव कर रहे हैं आपके साथ? सवाल नहीं लेना एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन भेदभाव हो रहा है ऐसा तो नहीं बोलिए। चलिए, इंजीनियर्स इंडिया पे बात कर लेते हैं। 205 पे आपने लिया, आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ इंजीनियर्स इंडिया में देखने को मिल रहा है। और आपने लिया हुआ है 197 पे, तो 7-8 रुपये आपके बन रहे हैं यहाँ पर, ये अच्छी बात है। अब प्रॉफिट कहाँ बुक करना है ये जानना चाह रहे हैं। मैम, कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगी क्या इनको, कहाँ प्रॉफिट बुक करें? जी बिल्कुल, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात करें तो 205 पे चल रहा है, 202 का स्टॉप लॉस लगा ले सकते हैं ट्रेलिंग के तौर पे, तो अच्छा रहेगा। और बाकी है ये काउंटर तेजी में 205 चल रहा है, 202 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए और टारगेट इसमें अभी 213 का रखिए। चलिए ठीक है। अच्छा मैम, वो जो हाँ उनका सवाल मिल गया मुझे, स्ट्राइकर्स 45 है हमारे दाम, वो एंट्री लेने के लिए पूछ रहे थे कि एंट्री किस लेवल पे लेनी चाहिए जी ग्रिफ्स कॉटन पे। तो आपने टारगेट बताया, क्या एंट्री अभी हो सकती है या ऑलरेडी चल चुका है तो थोड़ा सा अभी अलग मतलब संभल के चलना चाहिए? आप क्या सजेस्ट देंगे ग्रिफ्स कॉटन को लेकर के? जी बिल्कुल, यहाँ पे 203 के जोन पे ही एंट्री करिए, अभी एंट्री मत करिए। 203-4 के आसपास एंट्री करने की सलाह है सर, अभी मत कीजिए। ऑलरेडी काफ़ी अच्छी रैली आ चुकी है। जायद अली साहब हमारे एक और प्राइम मेंबर कह रहे हैं, बिग फैन ऑफ आस्था मैम, मुझे सीमेंस एनर्जी में प्रॉफिट बुक करना है। मेरी बाइंग 1856 के लेवल से है, क्या प्रॉफिट बुक करने का सही समय है? मेरे पास 1 मंथ का टाइम है। अच्छा, प्रॉफिट मैम कहाँ बुक करें ये समझना शायद ये चाह रहे हैं। अभी जो है सीमेंस एनर्जी की बात करें तो 2% की आज तेजी है, 3559 3560 के आसपास अब ट्रेड करता हुआ सीमेंस एनर्जी का शेयर, और इन्होंने 1856 ले रखा है, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। 1 महीने रुक सकते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जब इतना अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो उसे प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, उसके लिए कोई ट्रेडिंग स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे आप? क्या सजेशन रहेगा इनके लिए आपका? बिल्कुल, सीमेंस एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे स्टॉप लॉस बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल अच्छा है वो 3370 का है, 3370 का। तो 3370 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल पोजीशंस को होल्ड कर लीजिए सीमेंस एनर्जी में। और इसमें अब जो नेक्स्ट टारगेट जिसके लिए काउंटर अच्छा खासा तेज हो रहा है, मेरे हिसाब से आराम से यहाँ पे जो हमें देखने को मिलेंगे वो तकरीबन आप मान के चलिए 3675 से लेके 3700, मतलब 3675 से 3700 तक के रहेंगे। एक और काउंटर जिसपे कि अच्छा बीच में हमने देखा कि मोमेंटम बना था, वो है जीएमडीसी और हमारे जिमी परमार साहब। हाँ चलिए, ये देखिए नया परिवर्तन आप देख सकते हैं, 3700 का टारगेट और 3370 का स्टॉप लॉस, बहुत शानदार। ये यहाँ पर तमाम चीज़ें जो है नई नई हम लोग करते रहते हैं। देखिए आप यहाँ पर जो है 3560 के आसपास अभी चल रहा है, 2% की तेज़ी है, 3700 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए, स्टॉप लॉस 3370 का रखिए आप। चलिए, अगली कंपनी जो है वो है जीएमडीसी, जो हम बात करते हैं, जिमी परमार साहब ने भेजा है। और ये भी शेयर बीते कुछ दिनों में लगातार कई लोगों के रडार पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। 437 पे है, 1.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। मैम, बीते 4-5 दिनों में 8% के आसपास की रैली रही है। अभी क्या करना चाहिए जीएमडीसी के अंदर? 5 महीने के लिए खरीदारी नहीं करना चाह रहे हैं हमारे दर्शक हैं जिमी साहब, तो जिमी साहब के लिए क्या सलाह रहेगी? जी बिल्कुल, जीएमडीसी का एक ऐसा काउंटर है जो काफी अच्छा यहाँ पे हमें परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट मुझे तो ये काउंटर में ऐसा लगता है अभी चल रहा है 436, ऊपर में जा सकता है ये थोड़ा 440 से लेके 470 तक। तो अच्छा लगता है ये काउंटर, थोड़ी गिरावट आ जाए अराउंड द लेवल ऑफ 425 430
तो इसमें खरीदारी के मौके तलाशिए, स्टॉप लॉस 400 का रखिए। हम्म, चलिए ये बात जो है निकल के आ रही है। और इस बीच कई सारे दर्शक हमारे हैं जो हमें सवाल भेज रहे हैं, और जो है सवाल भेजने के बाद जब हमारी टीम उन्हें संपर्क कर रही है, वो जो है हम देख रहे हैं कि उत्तर नहीं देते हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो हालांकि कई सारी फ्रॉड कॉल भी आती है, इस वजह से भी लोग थोड़ा सा अननोन नंबर नहीं उठाते हैं। लेकिन अगर आपने भेजा है तो जो है कोशिश ये किया कीजिए कि अगर कॉल आ रही है तो इस शो के दौरान उठा लीजिए, और आपके प्रश्नों के उत्तर हम डिस्कस कर लिया करेंगे। और इस बीच एक प्रश्न का उत्तर लेते हैं। रिगाल रिसोर्सेज, मैम ये हाल का आईपीओ है, और जब आया था उस पर भी तब भी काफ़ी अच्छी लिस्टिंग गेन भी हुई, आपसे काफ़ी डिस्कशन भी हुआ। रितु जी हैं वो लेकर के बैठी हुई हैं और करेंट लिस्टिंग के दिन से होल्ड करके रखा हुआ है। अभी मुझे क्या करना चाहिए? अभी होल्ड करें मैम क्या, या फिर निकल जाना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी रिगाल को लेकर के? बिल्कुल जी, एक तो मैं सभी दर्शकों को बोलना चाहूंगी, जिस दिन आईपीओ लिस्ट होता है उस दिन कुछ मुनाफा वसूली जरूर करें। इनफैक्ट हम लास्ट टाइम भी जब आपकी शो पे जुड़े थे, तब मैंने जितने भी आईपीओ 4-5 क्योंकि एक साथ खुले थे, सब में कहा था कि कुछ मुनाफा वसूली जरूर करनी चाहिए। मार्केट का मूड अभी इतना कुछ अच्छा नहीं है। तो रिगाल रिसोर्सेज कहाँ लिस्ट हुआ था और देखिए कहाँ आ चुका है। तो प्लीज मुनाफा वसूल करते जाए टाइम टू टाइम, यही मैं सलाह दूंगी। पर बिल्कुल। अभी इसमें होल्ड कर सकते हैं। 100, अगर इसमें बड़ा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो 102 का लगा लीजिए और होल्ड कर लीजिए। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस और टारगेट आपके लिए सजेस्ट यहाँ पर किया गया है। और इस बीच मणिदेव जी हैं, विशाल मेगा मार्ट को लेकर के काफ़ी देर से सवाल कर रहे हैं। विशाल मेगा मार्ट एक और ऐसा अकाउंट है जिसमें कि रिटेलर्स की काफ़ी दिलचस्पी बढ़ी है, ख़ास तौर से जब से ये कंजम्पशन स्टोरी की बात हो रही है, सबका ध्यान ऐसा लगता है कि विशाल मेगा मार्ट के ऊपर है। हालांकि अब बहुत लोग इसको थोड़ा सा महंगा मान रहे हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी मैम? 147 के आसपास चल रहा है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल पे देखने को मिली है। अभी क्या करना चाहिए? 147 के आसपास चल रहा है। हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने लिया हुआ है 150 रुपये के भाव पर, तो 2-4 रुपये के नुकसान पे हैं। क्या करें, वेट करें? बिल्कुल वेट करना है। इस काउंटर पे 147 का लिया हुआ है, स्टॉप लॉस लगा लीजिए 138 का और वेट कर लीजिए इसमें 157 तक के टारगेट्स के लिए। 157 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, ये सलाह है आपके लिए। और जो है जो स्टॉप लॉस बताया गया है उसका आप लोग ध्यान रखें अवश्य। चलिए इस बीच जो है कुछ एक काउंटर्स जो है अपनी तरफ से भी हम लेकर के आते हैं, जैसे कि आज बात भी करेंगे, कोशिश करेंगे खबरों के खेल में भी इसको लेकर के आए। मैम शुगर स्टॉक्स पे काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है और काफ़ी दिनों बाद देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी सारी क्वेरीज भी रही। अभी हमारे कुछ एक दर्शक कह भी रहे थे कि आप जो है इसको डिस्कस करें, तो खबर और डिटेल में बातचीत करेंगे हम आपसे। लेकिन एक दो काउंटर डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। एक तो धामपुर शुगर हम देख रहे हैं काफ़ी शानदार मोमेंटम में है, 12% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। खबर जो है सरकार की तरफ से एथनॉल को लेकर के जो रोक लगाई गई थी एथनॉल उत्पादन को लेकर के, उसको हटा दिया गया है। तो आज 12% की तेज़ी धामपुर शुगर में। अभी मैम कैसे देख रही हैं? 140 141 के आसपास, अभी क्या करना चाहिए इसमें? देखिए गैप अप ओपनिंग के साथ आज इस ज्यादातर शुगर स्टॉक्स ने एक परफॉर्मेंस दिखाई है। तो अभी इस स्तरों पे थोड़ा सा ये बहुत क्योंकि तेज ऑलरेडी हो चुका है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वेट कर लेना चाहिए इस काउंटर में नई एंट्री करने से पहले, क्योंकि हो सकता है कि इतनी तेजी आती है तो उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आए, तो उसमें खरीदने के मौके अच्छे मिलते हैं। ये अभी ना खरीदे और वेट कर ले। थोड़ी सी भी गिरावट आती है अराउंड द लेवल ऑफ 135 136, तो खरीदारी के मौके तलाश। ठीक, चलिए तो इस बीच हमारे साथ इब्राहिम साहब जुड़ चुके हैं कोलकाता से, उनसे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। इब्राहिम साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, आप लोग बताइए। सब बढ़िया सर, सब भालो? सब भालो। बहुत अच्छा सर। बताइए सर, कैसे याद किया, कैसे लग रहे हैं हमारे प्रोग्राम? सर बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों का प्रोग्राम। थैंक यू सर। बहुत अच्छा देख। थैंक यू सर। क्या सवाल है आपका? सवाल सर वो हैवेल्स इंडिया लिया हुआ है हमारा, 1560 पे लिया हुआ है। हाँ, अभी इसको कितना वेट करना चाहिए या क्या करें इसको? 1560 पे लिया हुआ है आपने और 45 शेयर आपके पास है, 1587 का भाव है। कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? जितना देर हो सके, दिक्कत नहीं, 3-4 महीना।
3-4 महीने। चलिए ये टाइम आपने सही सुना, क्योंकि अभी ये जो सेक्टर है ना पूरा, इसमें हम दोबारा जान आते दिख रहे हैं। जब ये जो कंजम्पशन थीम की बात हो रही है तो ये जितने ये एसी हुआ, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हुई कंपनियां, हैवेल्स जैसी कंपनियां, इन सब में मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत, और अभी चलना चाहिए कुछ दिन तक कम से कम। फेस्टिव सीजन आ रहा है दिवाली का। मैम 1-2 महीने 3 महीने रुकना चाह रहे हैं, प्रॉफिट में भी हैं, क्या सलाह रहेगी इनको? 26-27 रुपये बन रहे हैं अभी हैवेल्स में। वैसे मेरे हिसाब से अगर ये रुकना चाह रहे हैं तो रुक जाएं, बेटर रहेगा। और इसमें नेक्स्ट टारगेट 650 तक के हमें देखने को मिल सकते हैं। 1586 पे चल रहा है, पर 650 तक की उम्मीद लगती है। होल्ड कर लीजिए इस काउंटर को, रुक जाइए। स्टॉप लॉस इसमें चाहें तो लगा सकते हैं अपनी पोजीशन में तकरीबन 1550 के आसपास का। तो अभी 1550 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड करें। 1550 के साथ अपने पोजीशन को होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है आपको, तो होल्ड करके रखिए सर। अभी तो हम बात कर रहे थे हम किसको लेकर के, हम बात कर रहे थे शुगर को लेकर के। तो मैम धामपुर की शुगर की बात तभी हम लोगों ने की। अवध शुगर में भी आज हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मजबूती है, 8.5% की तेज़ी, 455 के आसपास, 8% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ। कैसे देख रही मैम 455 पे, कैसा लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, धामपुर शुगर मिल्स की बात करें 455 पे। जी धामपुर शुगर के लिए बोला है आपने? हाँ बिल्कुल मैम, जी। धामपुर शुगर पहले पूछा था तब तक, और उसके बाद अब अवध शुगर, इन दोनों पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे। जी अवध शुगर की पहले मैं बात कर लेती हूँ। अगर अवध शुगर की यहाँ पे बात करते हैं तो मेरे हिसाब से अ, अवध शुगर के जो चार्ट्स हैं, अवध शुगर एनर्जी के, वो ठीक लग रहे हैं। आज तो सारे ही शुगर काउंटर में तेजी है। थोड़ा सा ऊपर से नीचे आया है, 455 के आसपास चल रहा है। 480 तक जाने की उम्मीद है इस काउंटर पे। स्टॉप लॉस जो इसमें रखा जा सकता है वो लगभग तकरीबन 440 का रखा जा सकता है। 440 का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा जा सकता है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच चलते हैं अगले हमारे जो दर्शक हैं उनके प्रश्न का उत्तर लेने के लिए। और एनएचपीसी पे SBKNR जी हैं हमारे, वो जानना चाह रहे हैं कि अभी एनएचपीसी में क्या करना चाहिए। एनएचपीसी मैम टिप्पणी आपकी जानना चाहेंगे। खैर अब इस पर क्या ही बोला जाए, बहुत लंबा अरसा हो गया, चल रहा नहीं है, 80 रुपये के आसपास है, यही 2-4 रुपये की रेंज है। लेकिन सवाल है तो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, क्या करना चाहिए अभी? काफ़ी लोग परेशान हैं। एनएचपीसी 79 के आसपास चल रहा है, होल्ड कर लेना चाहिए। हो सकता है कि जो बेस 76 के आसपास फॉर्म करने की कोशिश की है वो कंटिन्यू रह जाए, तो एनएचपीसी को होल्ड करने की सलाह है। और स्टॉप लॉस इसमें जो मेंटेन किया जाएगा वो तकरीबन 75 का रहेगा। और टारगेट इसमें अब जो रखा जा सकता है वो रहेगा तकरीबन 85 और 86 का। 85-86 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए तो इस पर अभी हम खबरों के खेल में और डिटेल में ज़रा बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा बातचीत रेलवे को लेकर के रह गई। मैं वेट कर रहा था कि ज़रा कुछ एक दर्शकों से बातचीत की जाए रेलवे को लेकर के, लेकिन अभी जो है फटाफट कुछ एक काउंटर्स पे लेवल्स जो है डिस्कस कर सकते हैं। मैम IRFC 124-125 के आसपास अभी चल रहा है, काफ़ी क्वेरीज रहती है, हायर लेवल पे लोग काफ़ी फंसे हुए हैं। अभी क्या करना चाहिए IRFC को लेकर के? करने की सलाह है विपुल जी। 124 पे चल रहा है, 130 तक जाने की संभावना है, 29 मोटा मोटी माने तो 129 130 तक जाने की संभावना है इस काउंटर पे। और होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 120 का रखें। चलिए, और मैम इनमें से कहीं, जैसे जब हम आपसे सवाल पूछे, कहीं आपको लगे कि फ्रेश खरीदारी भी या एवरेजिंग की भी कोई सलाह है? क्योंकि हायर लेवल पे काफ़ी लोगों की एंट्री है, तो लोगों के सवाल काफ़ी कॉमन है कि अभी क्या एवरेज कर सकते हैं। IRFC में गुंजाइश दिखाई दे रही है आपको क्या? जी खरीदारी के लिए अभी अगर मौके तलाशने हैं तो तलाश सकते हैं। तो थोड़ा सा 124 के आसपास चल रहा है, 123 तक पे खरीदारी भी कर सकते हैं। चलिए, ठीक 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 ठीक, ये राय यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में जो है अगले टिप्पणी पे जानना चाहेंगे, और ये मैम IRFC के बाद जरा इरकॉन लेकर के आते हैं और इरकॉन पे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या राय रहेगी। 175-176 के आसपास ट्रेड करता हुआ 5-6% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है इरकॉन पे अभी। कैसे देख रही मैम इरकॉन आप? यहाँ पर कोई गुंजाइश है फ्रेश खरीदारी करने की, एवरेज करने की,
जिनके हाई लेवल पे हैं, और जो लोग नीचे लेवल पे हैं उनको क्या करना चाहिए अभी? जी बिल्कुल, इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो जो लोग हाई लेवल पे लिए हुए हैं होल्ड कर लीजिए, अच्छी तेजी आज बनी है 165 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट इसमें आराम से 188 का रखा जा सकता है। चलिए मोनू जी से बातचीत करते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनू जी से बातचीत करते हैं। मोनू जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं बिहार बेगूसराय से बोल रहा हूँ सर। आपका शो मैं बहुत 2 महीने से देख रहा हूँ, बहुत अच्छा शो चल रहा है सर। आपका बहुत भगवान से दुआ रहेगा और सर आपका शो बहुत अच्छा चले। अरे सर आपके मेरा मुंह में घी शक्कर सर। मोनू जी बिहार में कहाँ से बोल रहे हैं आप? बेगूसराय से बोल रहा हूँ, बिहार बेगूसराय से सर। बेगूसराय से बोल रहे हैं, वाह वाह वाह, बड़ी शानदार जगह से बोल रहे हैं। अभी सर बरसात में बाढ़ जैसी स्थिति तो नहीं है उधर कहीं? नहीं नहीं सर, 10-15 दिन से तो नहीं पड़ रही है सर इधर। हाँ, इस बार मतलब मुझे लगता है बिहार छोड़ करके दिल्ली एनसीआर में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, और ये पहाड़ों पे काफ़ी बारिश हो रही है, सर वहाँ पे बम्बई बहुत। दिल्ली साइड हो रहा है, बिहार में थोड़ा सा कम हो रहा है सर, अभी नहीं हो रहा है। ये बात आपकी सही कह रहे हैं, दिल्ली साइड हो रही है, पहाड़ों पे हिमाचल उत्तराखंड यहाँ पे बड़ी समस्या लोगों को हो रही है। जी जी सर, उधर तो पड़ रही है सर। मेरा सवाल बस था, भारत इलेक्ट्रॉनिक सर ने 390 रुपए के भाव में सर लिया था 100 शेयर सर, अभी क्या करूँ उसमें सर? चलिए ठीक है, सही समय पे आपने सवाल पूछा है। आज यहाँ पे एक ऑर्डर की खबर भी है, उसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे जब खबरों के खेल के अंदर। लेकिन शेयर में सर फंडामेंटली तो कोई खामी नहीं है। बहुत सारी खबरें, बहुत सारे ऑर्डर्स की खबरें यहाँ पर आ रही हैं। चार्ट्स क्या कह रहे हैं उसके लिए मैम के पास चलते हैं। मैम 377 378 के आसपास ट्रेड करता हुआ 390 पे इन्होंने लिया है। 400 का लेवल काफ़ी टाइम तक होल्ड किया, और अब जो है क्या करना चाहिए इनको, क्योंकि 12-13 रुपए के लॉस में है ये। चाहिए स्टॉप लॉस 360 का लगाना चाहिए, पहली चीज तो ये है। और अब टारगेट जो यहाँ पे लगाएंगे वो मेरे हिसाब से आराम से इसमें बन रहे हैं 390 से लेके 400 तक के। जी चल, तो यहाँ पे क्या टारगेट बताया मैम आपने? 390 से लेके 400? जी जी। जी जी जी, चलिए चलिए 400 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, ये सलाह है। और बीएल के साथ साथ बाकी डिफेंस स्टॉक्स पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये अगर आपको जानना है तो हमारा विशेष कार्यक्रम अब से 1 घंटे बाद 2:30 बजे आप देख सकते हैं, जिसमें कि तमाम डिफेंस शेयरों को लेकर के हमने बातचीत की है। ख़ासतौर से अपोलो माइक्रो की रफ्तार जो है वो जो है हम देख रहे हैं लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो आपको पता लगेगा। बीएल पे आपका सवाल था, और डिटेल में बाकी 2 एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। इसके अलावा मजगांव डॉक हो, कोचिन शिपयार्ड हो, एस्ट्रा माइक्रो हो, पारस डिफेंस हो, एचएल हो, तमाम डिफेंस शेयरों पे आपको डिटेल में 2:30 बजे ये आपको व्यू देखने को मिल सकता है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी बीएससी को लेकर के भी। राजेश जिंदल साहब ने 2525 पे लिया हुआ है, कह रहे हैं क्या करना चाहिए, 2525 पे लेकर के बैठे हुए हैं। तो मैम 2525 पे लिया हुआ है, हालांकि अब पिटाई का वक्त लग रहा है सारा पूरा हो गया, लेकिन फिर भी इनकी खरीद जो है वो काफ़ी ऊपर की है। तो अभी 300 रुपये की दूरी है वहाँ से। बाज़ार की रिकवरी निश्चित रूप से काफ़ी पॉजिटिव संकेत है बीएससी सीडीएसएल जैसे शेयरों के लिए। अभी क्या करना चाहिए बीएससी पर? बीएससी तेजी में लग रहा है बिल्कुल। और ऊपर में लाइक अभी चल रहा है 2214, तो ऊपर में 2255 से लेके हाँ मानिए 2330 तक जाने की कोशिश कर सकता है काउंटर। ठीक। इस बीच हमारे एक दर्शक की टिप्पणी आई, ये कह रहे हैं कि लग रहा है आस्था मैम की तबीयत आज ठीक नहीं है। मैम ऐसा कुछ है क्या? हाँ थोड़ा सा आज मेरे को क्या कोल्ड हुआ है, इसलिए थोड़ा आईज में भी इश्यू हो रहा है, पानी जैसा आ रहा है। हाँ वो देखिए, अब दर्शक हमारे जो है ना बहुत इतनी केयर करते हैं आपकी कि तुरंत उनको लग गया कि आज मैम के अंदर वो उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा जो है उनको लग गया। चलिए इस बीच हमारे एक दर्शक हैं, रेणु जी हैं, और जोमेटो पे जानना चाह रही हैं टारगेट क्या होना चाहिए। 268 पे वो ख़रीद करके बैठी हुई हैं, और जोमेटो भी अच्छा आज चल रहा है, अच्छे मोमेंटम में है और अच्छे प्रॉफिट में ये हैं। 268 पे लिया हुआ है और इनको ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है। मैम कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, टारगेट क्या रखें? अभी 323 के आसपास चलता हुआ
थोड़ा सा यानी कि पार्शियली या फिर 1/4 ऑफ द क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक जरूर करें, क्योंकि काफी अच्छी लेवल्स पे इन्होंने खरीदारी की है। रिमेनिंग में भी होल्ड करेंगे तो 305 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अब जो टारगेट इसमें निकल के आ रहे हैं विपुल जी, वो थोड़े नए टारगेट रहेंगे, और वो टारगेट आप मोटा मोटी मानिए यहाँ पे 335 तक का पहला टारगेट रहेगा, और 335 के बाद जो दूसरा टारगेट रहेगा वो 360 का रहेगा। तो इटरनल में मुझे लगता है 350 360 तक के अल्टीमेट टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक। चलिए, इस बीच हमारे एक दर्शक हैं। अच्छा, जो लोग ये जो विक्रम सोलार और ये तमाम चीज़ों पे सवाल कर रहे हैं ना, हमारे अब आज जो आईपीओ वाला सेगमेंट होगा उस दौरान क्या अगर आप पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उस दौरान आईपीओ पर ही बातचीत हो रही, तो हाल फिलहाल की जितनी लिस्टिंग वाले सवाल हैं वो एक साथ इकट्ठा करके रखिए, और जैसे वो सेगमेंट शुरू हो आप पूछना शुरू करें, हम यहाँ से उठा करके मैम के सामने सवालों को रखना शुरू कर देंगे। और इस बीच मैम एनटीपीसी ग्रीन पे आज़ाद खान साहब जानना चाह रहे हैं कि मैम कुछ बताइए, बहुत महीनों से फंसा हुआ हूँ, 107 रुपये पे 300 शेयर लेकर के ये बैठे हुए हैं। ये मतलब थोड़ा सा ये सेक्टर ही थोड़ा बहुत सुस्त हो गया है एनटीपीसी ग्रीन। और क्या करें मैम एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के? आज 2% ऊपर है और इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ, तो कुछ मोमेंटम बन रहा है क्या मैम? देखिए जरा एक बार टेक्निकल चार्ट पे, इंट्राडे पे। बिल्कुल जी, लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन और आज का मिला के 5वां ट्रेडिंग सेशन है, ये लगातार हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन दे रहा है, जिसका कि मतलब होता है कि चार्ट स्ट्रक्चर तो अच्छा ही बन गया है। 106 के आसपास चल रहा है। अब इसमें जो नेक्स्ट टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं, वो पहला तो 110 और दूसरा रहेगा 113 तक का। तो अच्छा है, ये काउंटर तेजी में ही बना हुआ है और होल्ड करने की सलाह है स्टॉप लॉस के साथ, और स्टॉप लॉस तकरीबन जो रखेंगे पोजीशन पे वो 102 का रहेगा। चलिए, हमारे साथ रश्मिका जी जुड़ चुकी हैं, गुजरात से हैं। रश्मिका जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसी हैं मैम आप? मैं ठीक हूँ। कहाँ से बोल रही हैं गुजरात में? गुजरात वापी से बोल रही हूँ सर। वापी गुजरात से बोल रहे हैं, बहुत अच्छे। सब केम छो? सब मजा में सर मैम? मजे में, लेकिन मैं ओडिशा से हूँ सर, मुझे गुजरात नहीं आता है। ओह, आप उड़ीसा से हैं। गुजरात में आप वहाँ पे मतलब जॉब वगैरह कर रहे हैं, आपके हस्बैंड या आप? हाँ सर। अच्छा, आप क्या करती हैं मैम? मैं तो हाउस वाइफ हूँ सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है मैम, घर आप देख रही हैं, होम मेकर हैं आप। बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा पीएल पे है ना 43 शेयर है, तो 1278 में ली हूँ और बहुत घाटे में हूँ सर। हाँ मैम, घाटा तो आपका सही बात है कि 200 रुपये से ज़्यादा का घाटा आपको यहाँ पर हो रहा है। कब तक होल्ड कर सकती हैं मैम? मैं सर जितने तक मैम बोलेंगे। चलिए ठीक है, मैम की बात को मानने के लिए ये पूरी तरीके से कह रही हैं। मैम क्या सलाह रहेगी? पिरामल में अभी क्या करना चाहिए? 200 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है। ठीक ठाक पिटाई हुई है 11-12% की पिरामल की। एक तो अभी जो बातें निकल के आ रही हैं इस पूरे फार्मा सेक्टर को लेकर के थोड़ी सी अच्छी नहीं है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी पिरामल को लेकर के? जी बिल्कुल, पिरामल की यहाँ पे बात कर, पिरामल एंटरप्राइजेस जी एंटरप्राइजेस बिल्कुल, पिरामल एंटरप्राइजेस 1082 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है अभी तो ये काउंटर और वीक हो सकता है, और अब जो ये नीचे का लेवल पकड़ता हुआ नजर आएगा वो 1065 तक का रहेगा। तो थोड़ा वीक हो चुका है ये काउंटर, 1065 तक जाने की कोशिश करेगा। अगर आपको बने रहना है तो एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 980 का। 980 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल बने रहिए। वापस से तेजी लौटी तो इसमें हमें जो लेवल देखने को मिलेंगे वो 1195 के रहेंगे। तो ये बात है मैम, क्या एवरेज करना चाहिए क्या इनको? नहीं, एवरेज अभी नहीं करना चाहिए। मेरे को लगता है थोड़ी गिरावट और आ सकती है। थोड़ी गिरावट और आ सकती है यहाँ पर, ये समस्या है आपके लिए। मनमोहन जी कह रहे हैं राधे राधे विपुल सर, आस्था मैम, आई एम रेगुलर व्यूअर ऑफ दिस शो, थैंक यू सर। आई हैव इन्वेस्टेड इन इरेडा पे अभी बात हुई है सर, जैसे शुरू के 1-2 सवालों में ही बातचीत हो गई है, तो ये कार्यक्रम ख़त्म हो जाए तो आप जो है एक बार जो है देखिएगा। लेकिन मैम एवरेजिंग को लेके बहुत सारे सवाल हैं, चूँकि आपने कहा कि ठीक लग रहा है थोड़ा बहुत, तो क्या एवरेज कहाँ करना चाहिए इरेडा के अंदर? जो लोग ये 200 के आसपास लेके रखे हैं, जैसे उस दर्शक जो हमारे दर्शक थे वो 195 पे थे, इन्होंने 209 पे लिया हुआ है, एवरेज कहाँ करें?
रेटा देखिए, अगर एवरेजिंग करनी है तो 142 के आसपास कर सकते हैं। चलिए, एक और टिप्पणी जो है यहाँ पर लेते हैं, और मॉर्फिन लैब पे काफ़ी सवाल, काफ़ी देर से सवाल। मैम, मॉर्फिन लैब अनीता जी हैं ज़रा, या अनिल जी हैं, अनिल थथेरा जी। मॉर्फिन लैब कह रहे हैं 80 पर लिया हुआ है, क्या अभी एवरेज कर सकते हैं? क्या यहाँ पर एवरेजिंग की सलाह रहेगी? आपकी क्या टिप्पणी रहेगी मॉर्फिन पर? एवरेजिंग करना है तो 46 के लेवल पे करेंगे, 46-45 के लेवल पे अभी नहीं करेंगे। पहली चीज तो 45-46 के लेवल पे करनी है। 48 चल रहा है वो, तो इसमें अब जो ऊपरी स्तर जिसके लिए कोशिश कर सकता है वो 52 रुपए होगी। स्टॉप लॉस दोनों ही सूरत में 44 का लगा है। 44 का लगाएं। चलिए, ऑयल इंडिया देखिए मैम ज़रा। ऑयल इंडिया पे अगला प्रश्न आया हुआ है। थोड़ी रफ्तार हमने जो है सवालों की काफ़ी बढ़ाई हुई है। सुनीता पांडे जी हैं, कह रहे हैं विपुल सर, आपने कल मेरा सवाल नहीं लिया, प्लीज़ ऑयल इंडिया पर क्या करें, मेरी बाइंग 525 की है, बहुत लॉस में है। तो अभी ऑयल इंडिया को लेकर के कोई व्यू है मैम, अभी क्या करना चाहिए? यहाँ पे बहुत ऊपर के स्तरों पे इन्होंने लिया है और स्टॉप लॉस नहीं लगाया, इसलिए डीप लॉसेस में है। होल्ड करने की सलाह है, अभी तो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बने रह सकते हैं। और होल्ड भी करेंगे तो जो स्टॉप लॉस पोजीशन पे रखेंगे वो 383 का रहेगा। अभी चल रहा है 403, 383 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए। अब इसमें 430 से लेके 435 तक के लेवल्स को टारगेट के जैसे सेट किया जा सकता है। चलिए, तो ये बात ऑयल इंडिया को लेकर के निकल करके आई है। मैम, एक काउंटर देखिए जरा, JWL, क्योंकि जब हम रेलवे पे आज कोशिश करेंगे थम लगाने की, तो जुपिटर वैगन पे काफ़ी क्वेरीज हमारे पास रहती है, और आज अगर हम देखें तो ये भी 3% ऊपर है, और बहुत चूँकि हायर लेवल पे लोगों की पोजीशन यहाँ पर रहती है, रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? यहाँ पर एवरेजिंग का मौका कहाँ मिलेगा? 331-32 के आसपास, और अभी कोई नई खरीदारी की सलाह है क्या यहाँ पर? नई खरीदारी नहीं है। एवरेजिंग का मौका अगर ढूंढना है तो वो ढूंढेंगे 322 325 के आसपास, और टारगेट उसमें सेट करेंगे 345 का, और स्टॉप लॉस जो सेट करेंगे वो 308 का रहेगा। चलिए, ठीक है। और इसके साथ ही एक और रेलवे काउंटर जो छूट गया था वो है टीटागढ़ रेल। टीटागढ़ रेल पे भी काफ़ी सवाल रहते हैं हमारे पास। 1.25% के आसपास की मजबूती है, 853 ये करंट लेवल देखने को मिल रहा है। यहाँ बीच में कुछ एक ऑर्डर की भी खबरें बीच में आई थी, उसके बाद एक रैली छोटी सी आई थी एक दिन की, लेकिन फिर वही है कि चलते हैं नहीं, एक दिन 2 दिन के बाद फिर ठंडे पड़ जाते हैं रेलवे शेयर। अभी क्या करना चाहिए मैम टीटागढ़ रेल सिस्टम 855 के 853 के आसपास? होल्ड करना चाहिए 820 के स्टॉप लॉस के साथ, और इसमें जो टारगेट्स अब हमको देखने को मिलेंगे वो तकरीबन 902 के रहेंगे।